बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 17 भवनों का उद्घाटन और 5 भवनों का शिलान्यास किया। दर्शकों को बता दें कि सभी योजनाओं की कुल कीमत 1000 करोड़ से अधिक की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों से यह भी कहा कि अच्छा निर्माण करने के साथ साथ शिक्षकों की बहाली, आवश्यक सुविधाएं देना और मेंटेनेंस करना भी आवश्यक है, क्योंकि ये कॉलेज देश के भविष्य यानी छात्रों से जुड़े हैं। आज अधिकारियों ने भी और विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के माननीय मंत्री और भवन निर्माण विभाग के भी माननीय मंत्री ने जो कार्यक्रम आज किया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। और ये खुशी की बात है कि आज जो उद्घाटन का कार्यक्रम है और शिलान्यास का कार्यक्रम है, इसमें मुझको भी आमंत्रित किया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और 17 योजनाओं का उद्घाटन आज किया गया है और जिसमें 8 अभियंत्रण महाविद्यालय हैं 8 जिलों के, और फिर खगड़िया और बेतिया में पॉलिटेक्निक भवन का भी निर्माण है। फिर सासाराम, छपरा, पूर्णिया, भागलपुर, बख्तियारपुर एवं चंडी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में बालक बालिका छात्रावासों का भी निर्माण शामिल है। और कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गुलजार बाग, पटना और छपरा के पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय में बालक बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जाना इसमें शामिल है। ये खुशी की बात है। और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने तो ये निर्णय ले लिया कि हर ज़िले में हम लोग निश्चित रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना करेंगे। और इस कार्यक्रम को काफ़ी और अन्य संस्थानों के बारे में भी निर्णय लिया गया, वो सब काम चल रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जितने भी हम लोगों ने संस्थानों के निर्माण का निर्णय लिया उसका बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गया। और आज इन लोगों ने बता दिया है कि इसी साल के अंत तक बाकी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज बचे हुए हैं या पॉलिटेक्निक संस्थान बचे हुए हैं उनका काम ये लोग सब इस साल ही पूरा कर देंगे। ये खुशी की बात है। और सब में बिल्कुल जो छात्रावासों का निर्माण भी उसमें शामिल है, सबका होना चाहिए, बालक बालिकाओं के छात्रावास का। तो ये सब काम जो आप लोग कर रहे हैं ये बड़ी खुशी की बात है। और सब जगह ये हो जाएगा तो कितने लोग पढ़ेंगे। आप जानते ही हैं कि क्या बुरा हाल हो गया था। यहाँ पर तो जो 17 से 23 वर्ष के आयु वाले बच्चों में से मात्र 13.9% ही उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे, और जबकि देश का ये था 25%। और हम लोगों ने उसी समय ये तय किया था कि हम इसको बढ़ाएंगे और एक लक्ष्य रखा है कि हम 30% उच्च शिक्षा में लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अब उसमें काफ़ी विस्तार हुआ है अभी थोड़ा सा, और जो आ रहा है फिगर प्रकाशित हुआ है 2021 का, उसके हिसाब से अब 19.3% हम लोग हो गए। और देश भर का तो राष्ट्रीय स्तर पर अब 26.9% पहले से भी बढ़ा। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है कि इसको और आगे बढ़ाएंगे। और इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सब निर्णय लिया गया नए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण, ताकि सब लोग करें। अब बिहार में कितना कम इंस्टीट्यूशन था इंजीनियरिंग कॉलेज, बताइए। अभी तो आप लोगों को बताया गया है कि लगभग दो ही जगह अभियंत्रण महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में। अब उसके पहले तो भाई बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना का था, हम उसी के छात्र थे, वहीं से हम पढ़े। लेकिन जब हमको मौका मिला और केंद्र में हम मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो उसी समय हमने कहा कि भाई जो पटना का बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें हम पढ़े हैं, वो सबसे पुराना कॉलेजों में से एक है। एक बात जान लीजिए हम लोग कितना पीछे हैं। लेकिन अगर जानिएगा तो जो पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज था वो देश भर में उसमें मुश्किल से 5 इंजीनियरिंग कॉलेज था बस पूरे देश में, और पटना में भी एक था। लेकिन बाद में जितना विस्तार होना चाहिए था नहीं हुआ। हम हमेशा कह रहे हैं कि आखिर भाई जब बना दिया
अब बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो जो टीचर्स और प्रोफेसर्स और बाकी सब लोगों के लिए नियुक्ति होनी है, तो हर तरह से ये होना चाहिए। और दूसरी जो बात मैंने पहले कह दी, और मेंटेनेंस का काम, हर हालत में ठीक ढंग से मेंटेनेंस का काम रहना चाहिए। ये हम आग्रह आप लोगों से करेंगे। और बाकी जो इतना निर्माण किया है, देखने में सब निर्माण अच्छा, हम कहीं कहीं जा कर के देखे हैं, अच्छा निर्माण हो रहा। और बाद में भी तो हम लोगों ने बात कर दिया कि तो पहले तो कुछ बिल्डिंग बन जाता था और शुरू होता था, अब तो एक एक चीज़ उसके साथ शुरू कर दिया। अब कॉलेज भी बनेगा तो भाई एक एक चीज़, उसका हॉस्टल का काम और कैसे उसमें पढ़ने के लिए और बाकी जितने तरह का पढ़ाई के लिए और जितने इक्विपमेंट्स चाहिए, जितनी मशीनरी, सब चीज़ का इंतजाम साथ साथ करना है कि साहब एक तो जितना भी ज़रूरत है लोगों का, सबका आप बाज़ाब्ता बहाली कर लीजिए, और दूसरा चीज़ है कि मेंटेनेंस का काम करिए। ये दो चीज़ हम सिर्फ आपसे और आग्रह करेंगे। लेकिन जितना काम कर दिया है और जितने छात्र छात्राएं अब उसमें अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए सब लोगों को बधाई। और इस कार्यक्रम से जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं। और आपने आश्वस्त कर दिया है कि बचा हुआ इसी साल हम पूरा कर लेंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।